हेमंत सोरेन ने कल देर शाम अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कह सकते हैं अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूर्व मुख्यमंत्री अब कहा जा सकता है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के साथ ईडी की टीम अपने साथ उन्हें ईडी के कार्यालय ले गई और माना जाता है कि 24 घंटे के भीतर उन्हें न्यायालय में पेश करना जरूरी होता है। फिलहाल अभी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीबीआई के बिल्डिंग के ईडी कोर्ट पहुंच चुके हैं, सशरीर पहुंच चुके हैं। अब न्यायालय अपनी आगे की कार्रवाई करेगा। हमारे साथ महागठबंधन में शामिल राजद के लोग हैं, राजद के प्रदेश प्रवक्ता और प्रदेश बड़े नेता हैं, इनसे बात करेंगे। रंजन यादव जी, रंजन जी, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पहुँच चुके हैं, अब आगे क्या होगा? क्योंकि सुबह भी उनका एक पोस्ट आया था जिसे लोग देखकर भावुक हो रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे थे, अभी राज्य में विकास की बात कर रहे थे, लोगों को रोजगार से जोड़ रहे थे, लोग गरीबों तक जा रहे थे, आदिवासी तक जा रहे थे, जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति था उसके तक जा रहे थे। लेकिन ये सब चीज़ बीजेपी को कहीं पचा नहीं, और उन्होंने ईडी और सीबीआई के माध्यम से पिछले कई महीने से इनको परेशान करने की कोशिश की। परेशान करो और विकास को बाधित करो। जब विकास बाधित होगा तो अगला सरकार मेरा होगा। तो ये तो उनको चला नहीं। अंततः उन्होंने हमारे सीएम को अरेस्ट कराया। इसके बाद हमारे लोग, जब 47 विधायक का समर्थन राज्यपाल को दिया गया, इससे स्पष्ट पता चलता है कि राज्यपाल कहीं न कहीं संवैधानिक पद पे बैठ के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, खुलेआम हत्या कर रहे हेमंत हैं। सोरेन बार बार एक बात बोल रहे थे कि गैर आदिवासी अधिकारी आदिवासी होने की वजह से इन्हें परेशान कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आदिवासी होने का तो उनको परेशान कर ही रहे हैं। अगर आदिवासी हैं इसलिए परेशान किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आदिवासी सीएम राज्य का में नहीं रहे, और इनकी विकास से वो घबराए हुए थे कि जिस तरह से काम कर रहे थे राज्य में, तो उनको घबराहट थी और नहीं चाहते हैं कि किसी अन्य और राज्य में हम बीजेपी की बीजेपी के अलावा कोई और शासन करे। इसके कारण उन्होंने उनको परेशान किया, और परेशान करके अंततः इनको अरेस्ट किया। और अरेस्ट के बाद भी जब 47 विधायकों के समर्थन के साथ जाके रात को समर्थन पत्र दिया जाता है, उसके बाद भी अभी तक उनको सरकार बनाने का न्योता नहीं देना और खरीद फरोख्त करने का मौका देना कि बीजेपी वाले इसके खरीद फरोख्त कर ले, विधायकों को तोड़ दे, इसके लिए वो मौका दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संवैधानिक पद पे बैठ के उस लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। रंजन जी, राजभवन या राज्यपाल की ओर से अगर न्योता में देरी होती है तो क्या सभी विधायक अब हैदराबाद के लिए रवाना होंगे अभी? देखिए, कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह तो जाएंगे ना। बीजेपी वाले कुछ भी कर सकते हैं, उनका अपहरण भी करा सकते हैं, उनको डरवा सकते हैं, धमका सकते हैं, क्योंकि उनके पास हर तरह के शासन में पैसा है, बल है, और सब तरह का उपयोग कर सकते हैं। वो किसी भी हद तक सरकार बनाने के लिए जा सकते हैं। इसलिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने जब सभी विधायकों से एक शपथ लिया था, एक जब लेटर उन्होंने बनाया था कि जब तक नई सरकार यानी चंपई सोरेन का नाम सामने नहीं आता है, कोई भी रांची छोड़कर ना जाए, तो ऐसे में हैदराबाद। नहीं, देखिए, हैदराबाद जाने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं किसी भी विधायक को आप धमका सकते हैं ना। उनके पास तो धन जन बल सब है, और उसका उपयोग कर रहे हैं। आज सीबीआई और ईडी का उपयोग कर रहे हैं, उपयोग करके हमारे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किए। और इस तरह से तो करेंगे तो कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह जाओ, जिससे लोकतंत्र बचा रहे और खरीद फरोख्त ना कर सके वो। नए मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन का नाम कितना सफल होगा, आप क्या मानते हैं? महागठबंधन में है आप भी। देखिए, चंपई सोरेन एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और आज से नहीं, वो झारखंड के आंदोलनकारी व्यक्ति हैं, और वो गुरु जी के साथ रहे हैं, और उनको पता है कि झारखंड में कैसे विकास करना है। झारखंड के लोगों को जानते हैं कि झारखंड के लोगों को क्या चाहिए। इसलिए हमारे नेता हेमंत सोरेन जी ने उनका नाम को आगे किया और उनको नेता बनाया। अगर वो बनते हैं, सीएम बन जाते हैं, तो राज्य का जिस तरह से हमारे हेमंत सोरेन जी जो काम छोड़ के गए हैं, उस काम को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। बहरहाल ये थे हमारे साथ राजद युवा प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगला नाम अगले मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन का नाम जो आया है वो बिल्कुल झारखंड के भविष्य के लिए बेहतर होगा। इन्होंने ये भी कहा है कि गैर आदिवासी अधिकारियों की ओर से जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आदिवासी होने का खामियाजा भुगतना पड़ा है, इससे इन्हें डर है कि अब जो विधायक है उन्हें भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा सकता है केंद्र की ओर से और ईडी की टीम की ओर से। यही वजह है कि अब सभी विधायक हैदराबाद के लिए रवाना हो सकते हैं और कहीं ना कहीं चंपई सोरेन के समर्थन में अब भी सारे विधायक हैं और उनका कहना है कि चंपई सोरेन ही अगले मुख्यमंत्री झारखंड के रहेंगे। सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोलांचल संवाद, रांची।